बिनु सत्य संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अर्थात सत्संग के बिना विवेक नहीं आता और भगवान की कृपा के बिना सत्संग मिलना भी दुर्लभ है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राधे श्याम की दीवानी पर। भक्तों, कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा सौभाग्य वही है जब हमें सत्संग का अवसर मिले और साथ ही हमारे आराध्य के चरणों का रज मिले, उनका चरणोदक प्राप्त हो। तो चलिए एक कथा का श्रवण करते हैं, जिसे सुनने से आपको सत्संग और चरणोदक की महिमा का पता चलेगा, जिसके सुनकर आपके मन का अंधकार भी मिट जाएगा और भक्ति का दीपक जल उठेगा। भक्तों, ध्यान से मन से एकाग्रचित होकर इस कथा का श्रवण करें, क्योंकि एकाग्र मन से ही आप प्रभु की भक्ति में लीन हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में गुलिक नामक एक व्याध था। व्याध मतलब शिकारी। वह बड़ा क्रूर था। वह पराये धन को हड़पने में सदा तत्पर रहता था। धन के लिए प्राणियों की, मनुष्यों की हत्या करने में भी उसके मन में हिचक नहीं थी। वह सदा इसी अवसर की प्रतीक्षा में रहता था कि पराई स्त्रियों का अपहरण कर लूं, कपटपूर्वक धन हरण कर लूं, पशु प्राणियों की हत्या कर दूं। धन के लिए ब्राह्मणों को भी मारने में वह नहीं चूकता था। देव संपत्ति को हड़पने में भी उससे सुख का अनुभव होता था। किसी भी प्रकार पाप कर्म करने में उसे ग्लानि नहीं होती थी। इसी पाप पुण्य धन से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन गुलिक व्याध धन की खोज में अपने आवास स्थान से बहुत दूर निकल गया। मार्ग में एक उपवन में उसने एक भव्य विष्णु मंदिर देखा। वह मंदिर कई स्वर्ण कलशों से भरा हुआ था। भारी भारी स्वर्ण कलशों को देखकर गुलिक का पापूर्ण मन नाच उठा। वह उन्हें लूटने की योजना मन में बनाने लगा। इसी उद्देश्य से उसने मंदिर में प्रवेश किया। वहां उसे एक ब्राह्मण देवते के दर्शन हुए। तपस्या के तेज से ब्राह्मण का मुखमंडल प्रकाश युक्त था। उस पर ज्ञान एवं प्रकाश की आभा छिटक रही थी। भगवान विष्णु की सेवा ही उनके जीवन की निधि थी। वे सदा सेवा में तत्पर थे। उनका हृदय दया से भरा था। सेवा कार्य से निवृत्त होने पर वे भगवान के ध्यान में मगन रहते थे और नाम जाप किया करते थे। उन मुनि का नाम था उंतक ऋषि। गुलिक ने चोरी के दृढ़ निश्चय से ही मंदिर में प्रवेश किया। उसने सोचा कि ये उंतक ऋषि मेरे मार्ग के बाधक है, अतः उन्हें मारने के लिए उसने तत्काल तलवार निकाली और उन पर आक्रमण कर दिया। उसने उनकी जटा पकड़कर धरती पर पटक दिया। उनकी छाती पर पैर रखकर वह उन्हें मारना चाहता था। तभी मुनि की विनम्र और निष्कपट वाणी व्याध के कानों में पड़ी। मुनि ने कहा, मनुष्य जब तक धन कमाता है तभी तक भाई बंधु उससे संबंध रखते हैं, परंतु इस लोक और परलोक में केवल धर्म और अधर्म ही सदा आपके साथ रहता है। वहां दूसरा कोई साथी नहीं है। मुनि की विनम्र गूढ़ वाणी सुनकर गुलिक ठिठक सा गया। उसके हाथ रुक गए। सत्संग की बड़ी महिमा है भक्तों। भगवान की महती कृपा से ही संतों के दर्शन एवं उनका सत्संग प्राप्त होता है। दुष्ट जनों को सुधारने का सत्संग ही महारसायन है। दुष्ट सत्संग पाकर सुधर जाते हैं। पारस लोहे को स्वर्ण बना देता है और सत्संग दुष्टों को निर्मल कर देता है। मुनि उन्तक ने निर्भयता पूर्वक गुलिक से कहा, भैया, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? मैं तो सर्वथा निरपराध हूँ। भगवान विष्णु की शरण में हूँ। भगवान तो सबके हितकारी हैं। वे सदा ही सारे भक्तों को अत्यंत प्रिय है। फिर क्यों न तुम सर्व भयहारी प्रभु की शरण में जाते हो। वे दीन वत्सल सदा के लिए तुम्हें अभय वरदान देंगे। भैया गुलिक, शक्तिशाली पुरुष तो अपराधियों को, पापियों को भी नहीं मारते, फिर तुम मुझे क्यों ही व्यर्थ मार रहे हो? सज्जन पुरुष तो सताए जाने पर भी सताने वालों को मारते नहीं, क्षमा कर देते हैं। जिनकी बुद्धि सदा दूसरों के हित में लगी रहती है, वे पुरुष कभी किसी से भी द्वेष नहीं करते। ऐसे पुरुष भगवान को बड़े प्रिय होते हैं। व्याध, तुम दूसरों का धन लूटकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हो, परंतु मृत्यु के समय तुम्हें माता पिता, तुम्हारी पुत्र पुत्रियां, तुम्हारी ममता की समस्त वस्तुएं यही इसी पृथ्वी पर रह जाएंगी। तुम्हारे साथ केवल जाएगा तो बस तुम्हारे पाप कर्म जाएंगे। यह संपूर्ण चराचर जगत दैव के अधीन है, अतः दैव ही जन्म और मृत्यु को जानता है, दूसरा और कोई नहीं जानता। ममता से व्याकुल चित्त वाले मनुष्य महान दुख सहते हैं। वे बड़े बड़े पाप करके धन इकट्ठा करते हैं,
उस धन को उसके बंधु बांधव भोगते हैं, परंतु वह मनुष्य अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप अकेला नरक यंत्रणा भोगता है। उस पाप कर्म में उसका कोई हिस्सा नहीं बांट सकता। अतः तुम पाप कर्म करना छोड़ दो गुलिक। ऐसे वचन सुनते ही गुलिक ने महर्षि उनतक को छोड़ दिया। सत्संग, भगवत विग्रह एवं संत दर्शन का उसकी बुद्धि पर ऐसा प्रभाव पड़ा, उसका हृदय अपने कुकृत्यों का स्मरण करके जलने लगा। तब गुलिक महर्षि के चरणों में गिर पड़ा और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, विप्रवर, मैंने बड़े बड़े भयंकर पाप किए हैं, अब मेरा उद्धार कैसे होगा? मेरी अब क्या गति होगी? मेरी आयु व्यर्थ चली गई। आत्मग्लानि से पीड़ित गुलिक व्याध अपने आंतरिक संताप के अग्नि से झुलसने लगा और उसने उनतक मुनि के चरणों में ही अपने प्राण त्याग दिए। मुनि का हृदय करुणा से द्रवित हो गया। उन्होंने भगवान विष्णु के चरणोदक से व्याध का संपूर्ण शरीर सींच दिया। चरणोदक के प्रभाव से एवं संत के स्पर्श से व्याध के समस्त पाप नष्ट हो गए। वह भगवान विष्णु के चरणों का अधिकारी हो गया। वह व्याध अपने दिव्य शरीर से मुनि उनतक के पर पुष्प की वर्षा करते हुए, उनका गुण कीर्तन करते हुए विष्णु धाम को चला गया। भक्तों, जो मनुष्य किसी के संग से, स्नेह से, भय से, लोभ से अथवा अज्ञान से भी भगवान विष्णु की उपासना करता है, वह अक्षय सुख का भागी होता है। भगवान विष्णु का चरणोदक अकाल मृत्यु का निवारक, समस्त रोगों का नाशक और संपूर्ण दुखों की शांति के करने वाला माना गया है। भक्तों, हमेशा श्री हरि विष्णु के शरण में रहें, नाम जाप करें, उनका संकीर्तन करते रहें। बोलिए राधे राधे। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। आइए जानते हैं सत्संग और चरणोदक की महिमा। सत्संग का अर्थ क्या है? सत यानी भगवान और संग यानी संगति। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो यह केवल शब्द नहीं होता, बल्कि स्वयं भगवान का आशीर्वाद होता है। लोहे का टुकड़ा चुंबक के पास जाते ही चुंबक जैसा हो जाता है। उसी तरह जब हम संतों के पास जाते हैं तो हमारे भीतर भी भक्ति का आकर्षण आ जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी कहा है, साधु संगति मोहि कबहु न दीन्हा, संत समागम हरि कथा। संतों का संग और हरि कथा ये दुर्लभ है, पर जब मिल जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। सत्संग हमें दोस्तों बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें देता है, जैसे मन को शांति, जीवन का उद्देश्य, भक्ति का आनंद। ये सब तो आपने भी महसूस किया होगा। जब भी आप किसी कथा में गए होंगे, सत्संग में गए होंगे, आपके सामने ऐसा लगता होगा कि सारा दृश्य घटित हो रहा है। आप मान लो भगवत कथा ही सुन रहे हो, राधा कृष्ण की लीला सुन रहे हो, तो ऐसा लगता है कि मानो सब कुछ हमारे सामने घटित हो रहा है, हम सब अपनी नजरों से देख रहे हैं और हमारा हृदय इतना द्रवित हो जाता है, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, मानो हम उस काल में बैठे हो, ठाकुर जी के साथ हो, वैसा फीलिंग होने लगता है ना? आपको भी ऐसा लगता है ना? मुझे तो लगता है। जब भी कथा सुनती हूँ इतनी भावपूर्ण हो जाती हूँ, आंखों से आंसू पे खुद निकलने लगते हैं। समझ ही नहीं आता कि क्या है ये सब। पर अब समझ में आता है, ये बस प्रभु की महिमा है जो हमें अपने आप से जोड़े जा रही है। एक बहुत ही भावपूर्ण पद याद आ रहा है, वो आपको सुनाती हूँ। तेरे चरणों का जल पिलाऊं, मन मेरा पावन हो जाए। तेरे नाम का दीप जलाऊं, जीवन सफल हो जाए। राधे श्याम की कृपा अनंत है, संतों का संग बड़ा पावन है। सत्संग से जीवन खिल जाता, हर दुख दर्द मिट जाता। तेरे चरणामृत से जीवन बने, तेरे चरणों में मन रमे। दुनिया की हर पीड़ा छूटे, भक्ति से मेरा मन सदा झूमे। भक्तों, ठाकुर जी और श्री राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करें कि हे राधे कृष्ण, हमें हमेशा ऐसे संतों की संगति दो और आपके चरणोदक का सौभाग्य दो, ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए, हमारे जीवन के कष्ट मिट जाए, हम हमेशा सुखी से रहे और आपके शरण में रहे। आपकी भक्ति, आपका प्रेम हमें हमेशा मिलता रहे। जय जय श्री राधे कृष्ण, श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, यदि आपको सत्संग और चरणोदक से जुड़ी यह कथा अच्छी लगी हो, आपके दिल को छुई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल राधे श्याम दीवानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह आपका अपना ही परिवार। आपका एक छोटा सा प्रयास और भी भक्तों को इस भक्ति रस से जोड़ सकता है। तो चलती हूँ दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
मिलती हूँ एक नई कथा, नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।